हेलो एवरीबॉडी। अपने लास्ट टॉपिक्स में हमने एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसे भी देख लें। आज की बात करते हैं एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का मतलब यह है कि एल यानी कि इंडक्टेंस, सी यानी कि कैपेसिटेंस और आर यानी कि रजिस्टेंस, तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं किसी एसी सर्किट के अंदर। तो किस तरीके से हैं, ये हो गया आपका एक इंडक्टर कॉइल एल, ये हो गया आपका कैपेसिटर सी और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आर। एल सी आर सर्किट, और ये कनेक्टेड है एक एसी सोर्स से। आपको पता है एसी की वोल्टेज जो होती है वो होती है V = V नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ V नोट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर हम एसी वोल्टेज के लिए ग्राफ खींचें टाइम और वोल्टेज के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, साइनोसॉइडल ग्राफ आता है। दैट मीन्स जो है ये वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। वोल्टेज पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। तो ये एसी वोल्टेज हमने एलसीआर सर्किट के ऊपर अप्लाई कर रखी है। और ये जो एलसीआर सर्किट है, ये तीनों ही चीज़ें सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो आपको पता है सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो यहाँ पर जितना करंट एल में से पास होगा उतना ही सी में से पास होगा और उतना ही आर में से पास होगा। आपको पता है कि जो एल होता है यानी कि प्योर इंडक्टेंस होता है, कोई कॉइल होती है, अगर उसमें से पास होने वाले करंट में चेंज होता है तो वहाँ पर सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेनन होता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से पास होने वाले करंट में चेंज का अपोज करती है। तो ये कॉइल अपने में से पास होने वाले करंट में चेंज का अपोज करेगी, यानी कि करंट के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाएगी, एक रुकावट लगाएगी, उसे रोकने की कोशिश करेगी, करंट की वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगी। तो यानी कि यहाँ पर एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से डिनोट करते हैं, पहले हम कर चुके हैं। तो V/I अगर हम यहाँ देखते हैं सिर्फ एल सर्किट के लिए तो वो होता है XL। तो V = होता है I × XL। तो यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, यहाँ जो वोल्टेज जनरेट होगी अक्रॉस इंडक्टर, वो हो जाएगी आपकी V = I × XL। यहाँ मैंने ये दो वेक्टर्स बनाए हैं। ये वाला वेक्टर जो है वो करंट को शो कर रहा है, क्योंकि करंट जो है वो तीनों ही चीज़ों में, कंपोनेंट्स में एक ही डायरेक्शन में है और हमने उसे एक्स डायरेक्शन में माना है। ये वेक्टर की फॉर्म में हमने बनाया है, फेजर डायग्राम बनाया है। तो पहले हम एल सर्किट में देख चुके हैं, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में देख चुके हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, और वोल्टेज जो है वो आगे चलती है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी अक्रॉस इंडक्टर वो होगी आपकी I × XL। तो ये होगी आपकी VL। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटर के लिए देखें तो करंट हो गया I, वो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज पीछे चलती है। कैपेसिटर जो होता है वो अपने में से पास होने वाली वोल्टेज में चेंज का अपोज करता है। तो यहाँ पर वोल्टेज में चेंज का अपोज की वजह से यहाँ पर एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, यानी कि एक करंट के रास्ते की एक रुकावट होगी, और वो करंट के रास्ते की रुकावट जो होती है वो XC होती है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आती है VC = होता है I × XC। ये भी हम अपने पिछले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस में से अगर करंट पास हो रहा है, प्योर रेजिस्टेंस में से करंट पास हो रहा है I, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होती है वो करंट की ही डायरेक्शन में होती है, दोनों सेम फेस में होती है। पिछले वाले में 90 डिग्री का फेस था, वोल्टेज पीछे चल रही थी करंट से कैपेसिटर में। इंडक्टर में वोल्टेज आगे चल रही थी करंट से 90 डिग्री। लेकिन प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो होती है, यानी कि VR, V के सबस्क्रिप्ट में हमने R लिखा है, वोल्टेज जो होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, करंट की डायरेक्शन में, और V = होता है IR। ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है। तो यहाँ पर तीन वोल्टेज हैं एक साथ वर्क कर रही हैं। एक तो VL जो करंट से 90 डिग्री आगे है, एक VC जो 90 डिग्री पीछे है, और एक VR जो उसी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है, सेम फेस में है। तो तीनों को अगर हम एक साथ पिक्चर ड्रॉ करें तो करंट को हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेंगे,
ये वाला हो जाएगा आपका वी आर करंट की ही डायरेक्शन में, और ये वाला हो जाएगा आपका वेक्टर वी एल करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड, और 90 डिग्री पीछे की तरफ जो चलता है, लेग बिहाइंड जो चलता है, वो होता है आपका वी सी। तो यहां पर हमें इन तीनों का रिजल्टेंट देखना है, वी आर, वी एल और वी सी, इन तीनों का रिजल्टेंट देखना है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो V के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तीनों का जो सम आएगा वेक्टर मेथड से वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे टोटल अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए, यानी कि V नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर मेथड से। तो आप ये मान लें कि VL ग्रेटर है VC से, ये वाला वेक्टर ज़्यादा है और ये वाला वेक्टर कम है, तो VL माइनस VC क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये हो गया आपका VL माइनस VC। जैसे कि अगर सपोज ऊपर की तरफ 5 न्यूटन फोर्स हो, नीचे 3 न्यूटन हो, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2 न्यूटन ऊपर की तरफ। तो उसी तरीके से ये VL माइनस VC ऊपर की तरफ आ जाएगा, और VL माइनस VC तो हमारा दो चीज़ों का रिजल्टेंट हो गया, VL और VC का। अब इसी को हम VR के साथ में देखेंगे, तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया, तो ये इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी, यानी कि V को शो करेगी। तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज है V, वो आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल है, ये VL माइनस VC है, तो सामने वाली VL माइनस VC है। पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे, तो V का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस, भाई इसका सामने परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है VR, तो VR का स्क्वायर। VL की वैल्यू कितनी थी, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि I इंटू XL। VC की वैल्यू कितनी है, I इंटू XC, और VR की वैल्यू I इंटू R। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू I इंटू XL माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर प्लस I इंटू R का होल स्क्वायर। सब में से I का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से I कॉमन लेंगे, I का स्क्वायर जो है वो बाहर निकलेगा और वो इधर V के स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V स्क्वायर के अपॉन में I स्क्वायर इज इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब V अपॉन I क्या है, टोटल वोल्टेज जो यहाँ अप्लाई हो रही है अपॉन टोटल करंट जो इसके अंदर पास हो रहा है सर्किट के अंदर, तो यानी कि ये टोटल रेजिस्टेंस है। और यहाँ इस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं कह के बल्कि हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो V अपॉन I को हम बोलते हैं Z। तो इम्पीडेंस Z का क्या फॉर्मूला आ गया, Z का स्क्वायर विल बी इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ Z की वैल्यू निकालेंगे तो उधर अंडर रूट में जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस LCR सर्किट का टोटल इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। इम्पीडेंस की यूनिट वही होगी जो कि रेजिस्टेंस की होती है, यानी कि ओम, बिकॉज ये वोल्टेज अपॉन करंट है। और XL और XC की वैल्यू कितनी होती है हम पहले पढ़ चुके हैं। XL जो होता है वो होता है ओमेगा L और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो Z का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा Z इज इक्वल टू, अगर हम ओमेगा की टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके पास में Z का फॉर्मूला आ गया है, यानी कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया है। तो इसमें आप देखिए कि अगर ओमेगा L और 1 अपॉन ओमेगा C एक दूसरे के इक्वल होंगे तो Z की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। यानी कि इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, Z की वैल्यू सबसे कम होगी अगर ओमेगा L किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, 1 अपॉन ओमेगा C के। अगर हम यहाँ देखें कि टोटल वोल्टेज जो है वो करंट के साथ में कितना फेस एंगल बना रही है, तो लेट ये फेस एंगल कितना है फाई। तो फाई निकालने के लिए आप tan फाई निकालिए। tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि VL माइनस VC अपॉन VR। VL की वैल्यू कितनी है I इंटू XL, VC की वैल्यू कितनी है I इंटू XC, और अपॉन VR की वैल्यू कितनी है I इंटू R। I जो है वो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू
XL माइनस XC अपॉन R। तो ये हमें पता चल जाएगा कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। ये वो कंडीशन है जब VL बड़ा है VC से। अगर VC बड़ा होगा VL से तो यही VL माइनस VC के प्लेस पे यहाँ नीचे की तरफ वेक्टर बना देंगे VC माइनस VL, और तब यहाँ हो जाएगा Z इज इक्वल टू XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो ही रहा है। साथ में यहाँ tan फाई का तब फॉर्मूला आ जाएगा XC माइनस XL अपॉन R। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो करंट से आगे जा रही है, लीड कर रही है, और अगर VL से छोटा VL से बड़ा होगा VC तो वोल्टेज जो है वो लैग बिहाइंड करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा LCR सर्किट के अंदर। और जब जो है ओमेगा L 1/ओमेगा C के इक्वल होता है रेजोनेंस कंडीशन में, वैसे हम इसे अलग से अगले टॉपिक में समझाएंगे, तो रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा L 1/ओमेगा C के इक्वल होता है तो Z की वैल्यू मिनिमम होती है, और उस समय ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√LC। तो जब ओमेगा 1/√LC होता है तो उस समय रेजोनेंस कंडीशन होती है और मैक्सिमम करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।